तरह के सवाल या इस तरह के आरोप का जवाब देकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ और ना मैंने पहले कभी किया है। जिनके पास कोई काम ही नहीं है, जिनके पास एक ही काम है मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाना, वो लगाते रहते हैं। आज तक मैंने कभी उसका प्रतिकार नहीं किया, कभी उसका जवाब देना उचित नहीं समझा, इसलिए कि उसका जवाब देना समय की बर्बादी थी। क्या आधार है ये कहने का कि मेरी मंशा कुछ और थी और हम दिखावे के लिए कर कुछ और रहे थे? हाँ, एक बात महत्वपूर्ण है कि मुद्दालय के पक्ष से, आरोपी के पक्ष से जिनको इंगेज किया गया, मुद्दालय ने, आरोपियों ने जिनको इंगेज किया वो भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री हैं और अधिवक्ता भी। आप जानते ही हैं कि वकालत एक पेशा है। कोई किसी केस को लड़ सकता है, ये उसकी आज़ादी है, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी मर्जी है, ये उसकी स्वतंत्रता है। और देश के बड़े बड़े इस तरह से मामले हुए हैं। जब स्वर्गीय इंदिरा जी की हत्या हुई तो हत्यारे की तरफ से कोई न कोई वकील खड़ा हुआ। अगर मेरी याददाश्त सही है तो आदरणीय राम जेठमलानी जी उस पक्ष के वकील थे। राजीव गांधी जी की हत्या हुई तो उसमें भी आरोपी पक्ष से कोई न कोई वकील खड़ा हुआ। यानी वकालत या डॉक्टरी चिकित्सा एक पेशा है। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने मुकेश जी को, जब मुझे मालूम हुआ कि मुकेश कुमार सिंह ने आरोपी का वकील होना स्वीकार किया है, तो मैंने उन्हें मना किया कि वकालत एक पेशा है, ज़रूर मानता हूँ, लेकिन चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री हैं और मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, कहीं न कहीं से हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं उसको मेरे से जोड़कर देखेंगे। इसलिए मेरी सलाह है, मेरा सुझाव है कि आप इस केस को मत लड़िए, आप इसके वकील मत बनिए। आप पूछ सकते हैं इनसे, मुकेश जी से। और मैं अभी भी कहता हूँ मीडिया के सामने कि मुकेश जी को कोई और वकील होगा, कोई केस लड़ेगा, उसको ऐसे वकील नहीं मिलेगा। इतना घृणित मामला है, इतना शर्मनाक घटना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरोपी को कोई वकील नहीं मिलेगा। कोई वकील मिलेगा, कोई केस लड़े, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कम से कम मुकेश जी को इसकी वकालत नहीं करनी चाहिए। यह आज ऑन कैमरा, कैमरे के सामने बहुत मजबूती से इस बात को कह रहा हूँ। और सांच को आँच नहीं होता। जब मेरा हृदय साफ है, मेरे हृदय में कहीं कोई क्लेश नहीं है, बोलना कुछ करना कुछ नहीं है, जो बोल रहा हूँ वही करता हूँ, तो फिर मैं इस आरोप से विचलित भी नहीं हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि आरोप लगाने वाले जो भी व्यक्ति हो, जरा अपनी जुबान में भी झाँक कर देखना है। फालतू फालतू ही बकना है, कोई काम ही नहीं है। पहली बार मैं आप लोगों के इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, अन्यथा कई बार, बहुत बार लोग कैमरे के सामने आए और उसको क्या कहते हैं, लाइव आना। बहुत बार लोग लाइव आए, आज तक सुशील सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये मामला एक बेटी के साथ घृणित अपराध से संबंधित है और उसका वकील होने की जो बात सामने आई कि जो उसके वकील हैं आरोपी के, वो मेरे करीबी हैं, इसलिए मैंने इसका उत्तर देना मुनासिब समझा कि अगर इस सवाल से भागूंगा तो लोगों को लगेगा कि सही में कहीं ना कोई बात है
दाल में काला जरूर है, इसलिए सवाल से भाग गए। मैं सवाल से भाग नहीं रहा हूँ, मैं पूरी मजबूती से कह रहा हूँ कि मैं इस तरह के किसी भी मामले में सुशील सिंह के ऊपर, अपनी बेटी छोड़ दीजिए, कोई अगर आरोप लगा देता तो गोली लगा लेना पसंद करता, जिंदा होना मुझे मंजूर नहीं था। लेकिन वैसे लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है जिनका कोई चरित्र ही नहीं है।